अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप खैरियत से होंगे एंड बेहतरीन होंगे। नाज़रीन, एक पॉर्न स्टार का अडल्ट कंटेंट देखने की चाहत आपको कितनी महंगी पड़ सकती है। हैकर्स ऑनलाइन की दुनिया में किस किस रूप के अंदर आपको लूटने के लिए, बर्बाद करने के लिए तैयार बैठे हैं, ये आपको इस कहानी से पता चलेगा जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। वैसे तो BBC और अल जज़ीरा ने भी इसके ऊपर रिपोर्टिंग की है, पब्लिश किया है इसको, लेकिन मैं किरदारों के यानी पॉर्न अदाकारा का नाम और जो शख्स उससे मुतासर हुआ इस कहानी में उसका नाम मख्फी रखकर मैं पूरी स्टोरी इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगा। और ये इसलिए है कि कहीं आप इस स्टोरी को सुनने के बाद जो अडल्ट साइट्स हैं वहाँ पर उस अदाकारा को देखने जाएंगे और उससे मेरे लिए गुनाहे जारिया का मामला होगा। सीखने वाली जो चीज़ है वो ये कि इस स्टोरी के अंदर किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप फेक और दीगर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके किस तरह एक पॉर्न अदाकारा का रूप धारकर आम शहरी को, अमेरिकन शहरी को लूटा गया। तो नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त इमरान अदीब और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज्ड बिट। अच्छा जी, आजकल सब लोग ऑनलाइन ही ख़रीदारी करते हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो फिर आपको किसी ट्रस्टेड ऑनलाइन स्टोर का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा ग्रेट ऑनलाइन विलेज स्टोर है जहाँ पर आप गांव देहात की तमाम प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आप ऑर्डर कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। इंशाल्लाह चीज़ की मुकम्मल गारंटी होगी। आप अल खालिद स्टोर PK पर जाकर अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। नाज़रीन, 42 साला माइकल शब की खामोशियों में अडल्ट साइट्स पर उतरता और अपनी पसंदीदा पॉर्न अदाकारा वेल्सिया की मुख्तलिफ फहश वीडियोज़ को देखता। ये उसकी ज़िंदगी का मामूल था। इसके अलावा कुछ मज़ीद पॉर्न स्टार्स भी उसकी फेवरेट थीं और वो उनकी नई वीडियोस की तलाश में ऑनलाइन साइट्स के ऊपर मारा मारा फिरता रहता। अब नाज़रीन, होता कुछ यूँ है कि एक शब जब वो मोबाइल रखकर सोने वाला था कि अचानक उसको एक नोटिफिकेशन मिलता है कि उसकी फेवरेट अदाकारा जो थी यानी वेल्सिया, वो एक रेडियो शो के अंदर, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग शो के अंदर अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाने वाली थी कि उसने 5 साल पहले इंडस्ट्री छोड़ने के बाद अपनी बकिया ज़िंदगी कहाँ गुजारी, कैसे गुजारी। और दिलचस्पी का पहलू ये है कि वो लाइव कॉलर से बात भी करेगी और उन सारे कॉलर्स में से किसी एक को एक हफ्ते के लिए इंटरटेनमेंट भी देगी। कहने का मतलब यह है कि एक हफ्ते के लिए वो उसके साथ वीडियो कॉल्स, ऑडियो कॉल्स और पिक्चर्स के ज़रिए उसको अडल्ट इंटरटेनमेंट फराहम करेगी। अब नाज़रीन, माइकल ने मौका की गनीमत जानते हुए उस साइट के ऊपर साइन अप किया और उसके बाद वो उस रेडियो शो को सुनने लगा जहाँ पर उसकी पसंदीदा स्टार वेल्सिया गुफ्तगू कर रही थी लाइव शो के अंदर। अब बहुत जल्द कॉलर्स को शो में लेने का सिलसिला शुरू होता है और माइकल की कॉल पिक कर ली जाती है। माइकल अपने अंदर के रोमांस के सारे जोहर दिखाते हुए वेल्सिया को मुतासिर करने की कोशिश करता है और बहुत जल्द सारे कॉलर्स के बाद माइकल को फाइनली एक हफ्ते की दोस्ती का यानी पॉर्न अदाकारा से दोस्ती का नोटिफिकेशन मिल जाता है और वो इस शब खुशी से फूला नहीं समा रहा था। और कुछ देर बाद उसके पर्सनल व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, फ़ोन नंबर के ऊपर जो है वो वेल्सिया राब्ते पर आ जाती है और बहुत जल्द एक हफ्ता गुजर जाता है। लेकिन ये दोस्ती प्रोफेशनल ताल्लुक से कहीं ज़्यादा एक पर्सनल रिलेशन में बदल जाती है। वेल्सिया उसके साथ ऑडियो वीडियो कॉल्स, रंगीन तस्वीरों का तबादला और एक बरहना ज़िंदगी का आगाज़ करती है। नाज़रीन, ये कहानी की एक साइड है जो आप सुन रहे हैं। अब इसी स्टोरी की दूसरी साइड ये है कि शब गहरी होते ही जैसे ही माइकल कैमरा ऑन करता, अपना व्हाट्सएप ऑन करता, दूसरी तरफ किसी नामालूम जगह पर एक लड़की, स्लिम स्मार्ट लड़की कैमरे के सामने बैठती। लेकिन जैसे ही उसकी तस्वीर स्क्रीन के अंदर दाखिल होती, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप फेक टेक्नोलॉजी और AI वॉइस क्लोनिंग के जो आलात हैं वो उस लड़की की तस्वीर और आवाज़ को तो वो उसे बिल्कुल सेम वेल्सिया में कन्वर्ट कर देते। यानी स्क्रीन के पार नज़र आने वाली लड़की वेल्सिया ही नज़र आती, जबकि स्क्रीन के इस तरफ कोई और लड़की बैठी हुई थी जिसकी जिसामत उस पॉर्न अदाकारा से कदरे मिलती जुलती थी। नाज़रीन, जहाँ पर ये खेल हो रहा था उस लड़की से कुछ ही दूर हैकर्स चेहरा लपेटे बैठे थे और उनके सामने पॉर्न साइट्स का ढेर पड़ा था। ऐसी पॉर्न साइट्स जहां पर अडल्ट कंटेंट की तलाश में आने वाले मारे मारे
ऑनलाइन की दुनिया में फिरने वाले लोगों को यहाँ पर इन साइट्स के ऊपर, एंटरटेनमेंट साइट्स के ऊपर लाकर हैक किया जाता। अब नाज़रीन, होता कुछ यूँ कि हर फर्द की गूगल हिस्ट्री और उसके सोशल अकाउंट्स को देखते हुए उसकी शख्सियत के इमोशनल पॉइंट्स का एक खाका बनाया जाता कि ये शख्स कहाँ से कमज़ोर है, किस किस्म की चैट्स करता है, किस किस्म का मिजाज रखता है और इसकी जो ट्रांजैक्शंस हैं ऑनलाइन उनकी नौयत क्या है। नाज़रीन, इसके बाद एक बाकायदा उसको ट्रैप करने की हैकिंग स्ट्रेटजी बनाई जाती है, जिसके बाद उस शख्स से उसका बैंक अकाउंट फर्दन खाली कर लिया जाता। अब माइकल की हिस्ट्री से मालूम हुआ कि ये शख्स नफ्सियाती तौर पर एक फिजिकल सेक्सुअल रिलेशन से कहीं ज़्यादा जस्ट पॉर्न एडिक्शन का शिकार है, यानी पॉर्न देखना और सेक्सुअल जस्ट चैट करना, इसके ऊपर ज़्यादा इंटरेस्टेड है। लेकिन माजी में ये अफगान वार के अंदर एक फ़ौजी का रोल प्ले कर चुका है, यानी एक रिटायर्ड फ़ौजी है जो अब एक निजी कंपनी के अंदर अपनी माली सरमायाकारी करने वाला है और इसका जो हुज्म है वो लगभग $30 लाख के लगभग है। यानी ये सारी मालूमात हैकर्स को मालूम हो गई और उन्हें लगा कि ये शख्स अच्छा खासा मोटा शिकार हो सकता है। अब नाज़रीन, स्टोरी में माइकल वेल्सनिया की अदाओं में, शहवत अंगेज़ बातों में और उसकी मोहब्बत के जो वादे हैं उनमें अपने हवास खो बैठता है और रफ्ता रफ्ता अपनी रकम की ट्रांजैक्शंस उस अदाकारा के नाम करने लगता है। और याद रहे, ये सारी के सारी जो ट्रांजैक्शंस हो रही थी ये सारी क्रिप्टो करेंसी के अंदर हो रही थी, यानी जहाँ पर रकम कहाँ गई इसको ट्रेसा नहीं जा सकता। वेल्सनिया ने बताया कि पॉर्न इंडस्ट्री छोड़ने के बाद अब वो हवाई के एक फ्लैट में रहती है और अब वो शादी करना चाहती है और अगर कोई उसे अच्छी ज़िंदगी देने का वादा करे तो वो उसके लिए आ सकती है। अब उसने माइकल को बताया कि इस लाइन में पहले से 6 उम्मीदवार खड़े हैं और वो उसे अच्छी ज़िंदगी देने का वादा भी करते हैं और उसको वो साबित भी कर रहे हैं। अब माइकल को साबित करना होगा कि वो उन 6 अफराद से कितना ज़्यादा माली तौर पर और अखलाकी तौर पर मुस्तहकम है। और यूँ नाज़रीन, माइकल ने एक रेस के अंदर पढ़कर, एक फर्जी रेस के अंदर पढ़कर अपने $20 लाख चंद महीनों के अंदर उस अदाकारा के ऊपर लुटा दिए। अब जब हैकर्स को मालूम हुआ कि माइकल को माली तौर पर मुकम्मल निचोड़ लिया गया है तो एक शब मामूली तलखी पर उसे ब्लॉक कर दिया गया। अब चंद दिन गुजरे, जब माइकल का खुमार कम हुआ तो उसे धीरे धीरे ये एहसास होने लगा कि वो पॉर्न स्टार असल में पॉर्न इंडस्ट्री छोड़ने के बाद अब हनी ट्रैप का धंधा करती है। वो लोगों को इसी तरीके से मोहब्बत के जाल में फंसा कर उन्हें लूटती है। अब वो रिटायर्ड फौजी था और उसके एजेंसीज के अंदर काफ़ी ताल्लुकात थे, तो उसने FBI के अंदर दरख्वास्त दी और अपना ये पूरा जो स्कैम का मामला है वो उनके सामने रखा और यूँ 48 घंटे के अंदर वो पॉर्न अदाकारा जो है वो गिरफ्तार करके उसके सामने ला बिठाई गई। अब FBI के दफ्तर में एक तरफ माइकल बैठा हुआ था और दूसरी तरफ वो पॉर्न अदाकारा बैठी हुई थी जिसने माइकल को लूटा था। अब माइकल ने अदाकारा की मौजूदगी में इस ताल्लुक की पूरी कहानी दास्तान सुनाना शुरू कर दी और उसी के साथ उसने जो वीडियो ऑडियो मैसेज थे, तस्वीरें थी रंगीन, वो सारी चीज़ें उसने वेल्सनिया के सामने रखी और बताया कि तुम मेरे $20 लाख मुझसे लूट चुकी हो और अब मुझे ब्लॉक कर चुकी हो। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर अदाकारा जो थी वो पूरी तरह हैरान परेशान थी कि ये उसके ऊपर किस किस्म का इल्ज़ाम है और वो इन सारी बातों से साफ तौर पर मुकर गई। लेकिन माइकल को पहला झटका तब फील हुआ जब उसने देखा कि वीडियो में नजर आने वाली जो लड़की है वो बड़ी स्लिम स्मार्ट सी है, लेकिन जो लड़की, जो अदाकारा उसके सामने बैठी है वो कदरे भारी जिस्म की हो चुकी है। अब माइकल को दूसरा धचका तब लगा जब उसकी तमाम वीडियो कॉल्स और ऑडियो मैसेज को जब फोरेंसिक किया गया तो पता चला कि ये सारी की सारी जो चीज़ें सुनवा रहे हैं माइकल साहब असल में ये कंप्यूटर जनरेटेड हैं, इनके पीछे असल ह्यूमन वॉइस है ही नहीं। और ये जो चेहरा वेल्सनिया का नज़र आ रहा है असल में ये डीप फेक के जरिए किसी औरत ने अपने चेहरे के ऊपर चिपका कर उसको बेवकूफ़ बनाया है। अब FBI के पास वाहिद रास्ता मुजरमों को पकड़ने का वो ये था कि वो जो ट्रांजैक्शन, रकम की ट्रांजैक्शंस हुई थी, उसके अलावा जो IP एड्रेसेस यूज़ हुए थे उनके ज़रिए मुलज़मान तक पहुँचते। अब जब इस नुक्ते पर तहकीक का आगाज़ हुआ तो पता चला कि इस सारे ऑपरेशन को शुमाली कोरिया से बैठकर ऑपरेट किया गया है, यानी जितनी भी IP एड्रेसेस इस्तेमाल हुए हैं वो सारे के सारे ले देकर घूम फिर कर शुमाली कोरिया के ही निकले।
اور تمام کی تمام جو ٹرانزیکشنز اکاؤنٹ ہیں کرپٹو اکاؤنٹس وہ فیک تھے اور رقم ان سے کہیں آگے منتقل کی جا چکی ہے۔ البتہ جو چیز اس پوری کہانی کے اندر سب سے زیادہ انٹرسٹنگ تھی وہ یہ تھی کہ اس پورے وقوعے کو سر انجام دینے کے لیے جو ٹیکنالوجی استعمال کی گئی وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس تھی۔ یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہوئے ہیکرز نے ایک شخص سے $20 لاکھ لوٹ لیے۔ ناظرین یہ کوئی واحد ایک واقعہ نہیں ہے، اس جیسے کئی واقعات مختلف نوعیت کے واقعات امریکہ اور دنیا بھر میں اس طرح کے واقعات شروع ہو چکے ہیں۔ اسی طرح ایک بیٹی جو اپنی ماں سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، اسے ماں کسی نامعلوم جگہ کے اوپر بلاتی ہے کہ مجھے فلان جگہ پر آ کر آپ ملو، اور وہاں سے وہ بیٹی جو ہے وہ اغوا ہو جاتی ہے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ سالے کا سارا کام ڈیپ فیک اور اے آئی کے ذریعے کیا گیا ہے۔ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے اس طرح کی اسکیمنگ دنیا بھر کے اندر ایک دھندا عروج پکڑتا دھندا اختیار کرتی جا رہی ہے۔ اب ناظرین اس سارے کھیل سے ہیکرز کے بچائے اس سارے کھیل سے بچا کیسے جائے؟ آپ بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں آنے والے وقت میں۔ تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ ہر روز اپنی گوگل کی جو ہسٹری ہے اس کو کلیئر کریں اور انٹرنیٹ کے اوپر مستند ویب سائٹس کا ہی وزٹ کریں، اور اس کے علاوہ اپنے وہ رشتے جن کے ساتھ آپ بہت ایموشنلی جڑے ہوئے ہیں ان کو کبھی بھی اپنے سوشل میڈیا کے اوپر آپ ظاہر نہ کریں کہ یہ میرے بھائی صاحب ہیں، یہ میرے والدین ہیں، یہ فلاں ہیں۔ اور یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو دیکھتے ہوئے آپ کو ایموشنلی بلیک میل کیا جا سکتا ہے، یا آپ کے انٹرسٹ کے مطابق آپ کو ایک کہانی میں پھنسا کر لوٹا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ وارداتیں اب امریکہ کے علاوہ دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی ہونے لگی ہیں۔ تو ناظرین یہ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، یہ کنٹینٹ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو نیچے کمنٹ ضرور کیجیے، اور اگلی ویڈیو کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔